नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गलवान घाटी में सेना की ताकत दुनिया देख रही है और चीन भी भारत की ताकत से अवगत हो रहा है। लेकिन इसी बीच चीन आक्रामक भी हो रहा है और भारत भी पूरी तैयारी के साथ चीन को मात देने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय सेना चीन की कमजोर कड़ी को ढूंढ रही है और खबरों की माने तो चीन की दुखती रग को भारतीय सेना ने पकड़ भी लिया है और अब भारतीय सेना चीन को उसी की जुबान में जवाब देने को तैयार है। चीन बार बार तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा पर गड़बड़ी करने की कोशिश में लगा है। चीनी सेना की इसी हरकत को देखते हुए भारत की नजर अब तिब्बत पर टिक गई है। खबरों की माने तो सेना अब अपने अधिकारियों को एलएसी के तिब्बती इतिहास, कल्चर, भाषा का अध्ययन कराने पर जोर दे रही है। सेना की माने तो अगर चीन पर नजर रखनी है तो फिर तिब्बती भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही तिब्बत में भारतीय सेना अपने नेटवर्क को मजबूत करेगी और चीनी सेना पर नजर रख सकेगी। तिब्बत को लेकर यह प्रस्ताव पहली बार अक्टूबर में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में आया था। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान की बात को आगे बढ़ाने की हामी भरी। आरट्रैक ने तिब्बत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले 7 संस्थानों की पहचान की है, जहां सेना के अधिकारी अध्ययन कर सकते हैं। सेना की ओर से जिन संस्थानों की पहचान की गई है उनके नाम हैं बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी, नालंदा महाविहार बिहार, विश्व भारती पश्चिम बंगाल, दलाई लामा इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन बेंगलुरु, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी गंगटोक, सिक्किम और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज दाहुंग अरुणाचल प्रदेश। सेना की माने तो सेना के ज्यादातर अधिकारी पाकिस्तान की भाषा और कल्चर से परिचित हैं, लेकिन चीन और चीनी लोगों के बारे में कम जानकारी है। वहीं सेना की इस योजना को लेकर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ काफी उत्साहित हैं और वो इस विचार को सहमति देते हुए काफी रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेना का ये विचार शानदार है और सेना के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर शुरू कर देना चाहिए। चीन को सही तरीके से समझने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। जानकारों की माने तो सेना को लोकल भाषा, लोकल संस्कृति और लोकल व्यवहार पैटर्न को समझना चाहिए। भारतीय सेना की चीन और तिब्बत दोनों पर विशेषज्ञता जरूरी है। सेना के अधिकारियों की माने तो भारत निश्चित रूप से तथाकथित तिब्बत कार्ड खेलने से बच रहा है, जो सालों से चीन के लिए एक प्रमुख रेड लाइन बना है। अब वक्त आ गया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, जिससे भारतीय सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत चीन को कड़ा सबक सिखा सकता है और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो दिन दूर नहीं जब सेना चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी।